नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर जरूर कर दें। मौर्य वंश का तीसरा पार्ट है। चलिए चलते हैं प्रश्न पे। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? भद्रबाहु। अगला प्रश्न दोस्तों, मौर्य प्रशासन में सन्निधाता किससे संबंधित था? कोष की देखभाल करता था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मौर्य प्रशासन में सन्निधाता किससे संबंधित था? कोष की देखभाल करता था। अगला प्रश्न, किसने कहा कि मौर्य साम्राज्य में डाकू नहीं थे? मेगास्थनीज ने कहा था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसने कहा था कि मौर्य साम्राज्य में डाकू नहीं थे? मेगास्थनीज ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक का समकालीन निम्न में से कौन मिस्र निवासी था? टॉलमी, फिलाडेल्फस। यही था दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अशोक का समकालीन निम्न में से कौन मिस्र का निवासी था? टॉलमी, फिलाडेल्फस। अगला प्रश्न है दोस्तों, काफी लंबा चैप्टर है। सारनाथ स्तंभ में चक्र इंगित करता है धर्म को। ध्यान दीजिएगा, सारनाथ स्तंभ में चक्र इंगित करता है किसको? धर्म को। अगला प्रश्न है, हम न तो राजकुमार के खिलाफ है न राजा के खिलाफ है, बल्कि दुष्ट मंत्री हमारा अपमान करते हैं, यहां राजकुमार कौन है? यह दोस्तों किसने कहा था? ये अशोक ने कहा। हम न तो राजकुमार के खिलाफ है न राजा के खिलाफ है, बल्कि दुष्ट मंत्री हमारा अपमान करते हैं, यहां राजकुमार कौन है? अशोक। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्थानीय प्रशासन का लेखा जोखा लिखा गया था मेगास्थनीज के लेखों में। ध्यान दीजिएगा, स्थानीय प्रशासन का लेखा जोखा लिखा गया था किसके द्वारा? मेगास्थनीज के लेखों में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, धम्म निम्न में से किस भाषा का शब्द है? प्राकृत भाषा का शब्द है दोस्तों। धम्म निम्न में से किस भाषा का शब्द है? प्राकृत। अगला प्रश्न, अशोक के स्तंभ का सिद्धांत आधारित है, आधारित था। माफी चाहूंगा दोस्तों, सभी धर्मों के सिद्धांतों पे एक बार फिर से देखते हैं। अशोक के धर्म का सिद्धांत आधारित था सभी धर्मों के सिद्धांतों पे। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप पहले किसके शासन विधि निर्मित की गई थी? अशोक के। पूछा जाएगा क्वेश्चन, सांची स्तूप किसने निर्माण कराया था? अशोक ने। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, सारनाथ स्तंभ के ऊपर थी, क्या थी? 32 तीलियों की एक साथ एक चक्र था। जो सारनाथ स्तंभ था उस पे क्या था? 32 तीलियों के एक साथ जो है एक चक्र था। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर अशोक के 14 शिलालेख पाए जाते हैं? गिरनार में। अगला प्रश्न है, अशोक को बुद्ध धर्म की ओर उन्मुख करने वाला युद्ध था कलिंग का युद्ध। अगला प्रश्न है, अशोक का राज्यारोहण किस तिथि को हुआ था? 273 ईसा पूर्व हुआ था। अगला प्रश्न है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 ईसा पूर्व हुआ था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त की जाति क्या थी? वह क्षत्रिय था। अगला प्रश्न है, 305 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया गया किसके द्वारा?
सेल्यूकस निकेटर द्वारा आक्रमण किया गया था। सेल्यूकस निकेटर 305 ईसा पूर्व में जो है आक्रमण किया। अगला प्रश्न है, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? बौद्ध धर्म था। अशोक जो था बौद्ध धर्म को मानता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बराबर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? आजीवक। ध्यान दीजिएगा, बराबर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? आजीवक थे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य समय पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था जिसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 30। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न, देवनामप्रिय की उपाधि धारण की थी किसने? दशरथ ने की थी। अगला प्रश्न है, सॉरी फ्रेंड, ये जो है दो आदमी ने किया था, एक दशरथ ने और अशोक ने। ध्यान दीजिएगा, देवनामप्रिय की उपाधि धारण की थी अशोक ने और दशरथ ने। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत से समर्पित है? द्वादश शिलालेख जो है वही जो है धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत से समर्पित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शिलालेखों में से किससे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नमोल्लेख मिलता है? रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख इसी में मिलता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कौन सा अभिलेख है या शिलालेख है जो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का जो है नाम उल्लेख मिलता है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। अगला प्रश्न है, अशोक के सारनाथ शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या है? ये नंबर है, पहले हाथी है, उसके बाद अश्व है, वृष है, सिंह है। अगला प्रश्न चलते हैं, मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज के 7 वर्गीय विभाजन में तीसरे स्थान पर कौन है? व्यापारी है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? वैश्य पुष्यगुप्त। वैश्य पुष्यगुप्त। अगला प्रश्न, किसे मिस्र के टॉलमी फिलाडेल्फस ने राजदूत के रूप में भेजा था? डायनियसस था जो क्या किया, मिस्र के टॉलमी फिलाडेल्फस के ने जो है राजदूत के रूप में भारत में भेजा था, डायनियसस ने। अगला प्रश्न है, मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था। इसका आंसर डी हो जाएगा, सिक्कों का परीक्षक था। जो मौर्य शासन व्यवस्था में जो था रूपदर्शक, वो क्या करता था? सिक्कों का जो परीक्षण करता था, परीक्षक करता था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में वाणिज्य अधिरक्षक कहलाता था। इसका हो जाएगा डी, पाण्याध्यक्ष। जो मौर्य काल में जो था वाणिज्य अधीक्षक क्या कहलाता था? पाण्याध्यक्ष। अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, अशोक के तृतीय शिलालेख में जिन 3 पदाधिकारियों का नाम हमें मिलते हैं वे हैं कौन कौन है? देख लीजिए, ये ऑप्शन हो जाएगा, युक्त, राजुक, प्रादेशिक। अगला प्रश्न है, धर्म महामात्र कौन थे? अधिकारी थे। अगला प्रश्न है,
कहाँ से कहाँ जाने वाला व्यापार वर्ग उत्तरापथ था? तक्षशिला से श्रावस्ती होते हुए राजगृह तक जाता था, जिसको क्या बोलते थे? उत्तरापथ था। ध्यान दीजिएगा, कहाँ से कहाँ जाने वाला व्यापारी वर्ग जो था उत्तरापथ था, तक्षशिला से श्रावस्ती जाता था, जाते हुए राजगृह तक जाता था, उसी को उत्तरापथ बोलते थे। अगला नंबर प्रश्न है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया? मोगलीपुत्र से किया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी, किसका कथन है? ये मेगास्थनीज का कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर का संस्थापक था? राजतरंगिणी। अगला प्रश्न है, कौत्सवाध्यक्ष कार्य किसका अधिरक्षण करना था? माप तौल का। ध्यान दीजिएगा, जो कौत्वाध्यक्ष था वो क्या करता था? माप तौल का जो है निरीक्षण करता था। अगला प्रश्न है, निम्नोक्त शासकों में से किसने सौराष्ट्र में सर्वप्रथम दूरदर्शन तगार का निर्माण करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। अगला प्रश्न है, गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किसमें हुआ है? अर्थशास्त्र में हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक ने भूमि कर घटाकर 8वां भाग कर दिया था? लुम्बिनी में। ध्यान दीजिएगा, अशोक का समकालीन राजा अंतियोक कहाँ का शासक था? सीरिया का शासक था। अगला प्रश्न है, अपने अभिषेक के किस वर्ष में अशोक ने कलिंग विजय की थी? ये 8वें वर्ष में जो है किया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में लंबा व्यापारी मार्ग था तक्षशिला से ताम्रलिप्ति। जो प्राचीन भारत में जो लंबा व्यापारी मार्ग था यही था, तक्षशिला से जो जाता था कहाँ पे? ताम्रलिप्ति पे जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौर्य काल में कटक शोधक था, फौजदारी न्यायालय था। जो मौर्य काल में जो था कटक शोधन क्या था? फौजदारी न्यायालय था। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? गिरनार अभिलेख में मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौटिल्य के राजा के सप्तांगों में सम्मिलित नहीं है, दूत जो है नहीं है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल का मानक सिक्का था, पन था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त हुई है? ए नंबर जो है ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। ये जो है अशोक के जो है अभिलेखों में जो है मिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की पश्चिमी सीमा थी अफगानिस्तान तक। ध्यान दीजिएगा, मौर्य साम्राज्य की पश्चिमी सीमा कहां तक थी? अफगानिस्तान तक थी। कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? अशोक के शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, तीस किसका समकालीन था? अशोक के समकालीन था तीस। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम किसको प्राप्त है? जेम्स प्रिसेप को। यह पूछा गया प्रश्न है बिहार पुलिस में।
अगला प्रश्न है, विदेशी शक्तियों में मित्रतापूर्ण संबंध अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? 13वें अभिलेख में। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि राजा को मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए, अकेला पहिया नहीं चल सकता? कौटिल्य ने कहा था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किसने की थी? विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न है, मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण और नाविक गतिविधियां का वर्णन मिलता है? इंडिका में। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को पॉलीबोधा के नाम से पुकारा है, किसने पुकारा है? मेगास्थनीज ने। अगला प्रश्न, पाषाण गृह कला का सर्वप्रथम विकास किस राजवंश के अंतर्गत था? मौर्य। अगला प्रश्न, प्रांतीय प्रशासन सर्वप्रथम कहां उल्लेख मिलता है? मौर्य काल में। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य सेना में निम्न में से कौन वर्ग समकालीन था? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। अगला प्रश्न, कलहन ने राजतरंगिणी में अशोक के किस देवता का उपासक बताया है? सिद्ध का। जो सिद्ध एक देवता है। कलहन ने जो है अपनी पुस्तक जो राजतरंगिणी लिखा है उसमें अशोक को जो है किस देवता का उपासक बताया है? सिद्ध। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में उसके किस एकमात्र पुत्र का उल्लेख मिला है? ये है तिविर में मिला है। अशोक का जो सॉरी फ्रेंड, अशोक के अभिलेखों में उनके किस एक पुत्र का जो है उल्लेख मिलता है? तिविर में, सॉरी तीवर में मिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये मिलान करने वाला है, ध्यान दीजिएगा। जो द्रोणमुख में जो है कुल कितने गांव थे? 400 गांव था। खरवाटिक में जो था 200 गांव था। संग्राहन में जो है 100 गांव था और स्थानीय जो था उसमें 800 गांव था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के प्रति दशरथ का झुकाव था? आजीवक के प्रति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में क्वालिसिकल लेखकों में किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला? प्लूटार्क ने कहा था यह बात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मौर्य शासकों में से कौन अपने प्रमुख सेनापति के द्वारा मारा गया? बृहदत्त। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में गोप नामक अधिकारी का क्या कार्य था? वह एक ग्राम समूह का प्रभारी था। अगला प्रश्न है, बिंदुसार की राजभाषा में आने वाला सीरिया का राजदूत था? डायनेकस। ध्यान दीजिएगा, बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? डायमेकस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र विजय की पुष्टि होती है? रुद्रदामन एवं जूनागढ़। जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है उसी से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र विजय की पुष्टि होती है।
अगला प्रश्न है, मौर्य शासक बिंदुसार द्वारा निम्नलिखित में से किस में सूखी अंजीर अंगूर की मदिरा एक यूनानी दार्शनिक भेजने को कहा था? ये जो है सीरिया का एंटियोकस प्रथम से कहा था, जो बिंदुसार रंगीन था। अब यहाँ पे जो दार्शनिक है ये स्त्री है। देखिए क्या क्या मंगाते हैं बिंदुसार जी। बोले हुए थे उसको, सीरिया का जो एंटियोकस था उसको बोले हुए थे सूखी अंजीर भेज दीजिए और अंगूर की मदिरा मतलब दारू शराब और एक यूनानी लड़की भेजिए। तो क्या हुआ, जो सीरिया के राजा थे एंटियोकस, उसने यूनानी नहीं दार्शनिक नहीं भेजा बल्कि सूखी अंजीर अंगूर मदिरा भेजा और बोला सीरिया के राजा से ये मेरे कानून के खिलाफ है, इसी के चलते नहीं भेजा। काफी रंगीन मिजाज का था राजा सब। अगला प्रश्न, अपने ऊपर निर्भर बच्चों एवं पत्नी का सुमिलित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले अपने ऊपर निर्भर बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले के लिए किसने दंड का विधान किया था? ये कौटिल्य ने दंड का विधान किया था, क्योंकि शादी कर लेगा उसको छोड़ देगा ये तो गलत बात है ना, इसीलिए उसको पहले सुव्यवस्थित कर दे तब जाके संन्यास ले। अगला प्रश्न, ये भी मिलान करने वाला है, अलग अलग नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता था? सेंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता था। बिंदुसार को अमित्रघात के रूप में जाना जाता था। अशोक को प्रियदर्शी के रूप में जाना जाता था और चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। अशोक को प्रियदर्शी के रूप में जाना जाता था, चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, मौर्य प्रशासन में आय व्यय सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? ये समाहर्ता था,